देखिए, पीएम मोदी ने जो अभी रिसेंटली फ्यूल बचाने और गोल्ड परचेज डिले करने की बात कही है, वो सिर्फ एक नॉर्मल अपील नहीं लग रही। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। उसके पीछे एक काफी बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न दिख रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो दुनिया का लगभग 20% ऑयल एक इम्पोर्टेंट रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता जाता है और अभी वही एरिया टेंशन में है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है या क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस उतने एग्रेसिवली नहीं बढ़ाए गए हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज पर बहुत प्रेशर आ गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेट्रोल पर अराउंड 20 रुपीज पर लीटर का प्रेशर बताया जा रहा है और डीजल पर लगभग 100 रुपए प्रति लीटर तक का अंडर रिकवरी प्रेशर है। और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो पेट्रोल डीजल में लगभग 25 से लेकर 28 रुपए प्रति लीटर तक के इंक्रीज भी पॉसिबल है। अब आप सोचिए, अगर फ्यूल इतना महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, सब्जी और राशन महंगा होगा, ऑनलाइन डिलीवरीज महंगी होती हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी महंगे होते हैं और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन स्प्रेड होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए पीएम मोदी ने बोला है कि फ्यूल कंजम्पशन कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए और वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज कीजिए। इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट करता है और गोल्ड भी इंपोर्ट करता है। दोनों चीज़ें डॉलर में आती हैं। अगर इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देश से डॉलर बाहर जाएगा और रुपये पर प्रेशर पड़ेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अभी प्रिकॉशन मोड में है। वो पहले से ही लोगों को प्रिपेयर करना चाहती है कि ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और वैसे भी ऐसे टाइम में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल कीजिए, फ्यूल बचाइए, इमरजेंसी फंड स्ट्रांग रखिए और इन्वेस्टमेंट्स को पैनिक में डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर टेम्परेरी होता है पर डिसिप्लिन और फाइनेंशियल बिहेवियर लॉन्ग टर्म में बहुत काम आता है।